औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सिंध और सरांदीप की मिली जुली ज़ुबान में इसे तसल्ली दी। नौजवान और लड़की इसके दोस्ताना लहजे से मुतासिर होकर तशक्कुर आमेज़ निगाहों से इसकी तरफ देखने लगे। लड़की ने कुछ कहना चाहा लेकिन इसकी सहमी हुई आवाज़ गले में अटक कर रह गई। वह आंखों में आंसू भरकर ज़ुबैर की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर में दिलीप सिंह अपने जहाज़ से उतरकर किश्ती के जरिए ज़ुबैर के जहाज़ पर पहुंच गया। इसने आते ही डाकों के सरदार को मारने के लिए चाबुक उठाया, लेकिन ज़ुबैर ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ लिया। दिलीप ने ज़ुबैर की खमीस की आस्तीन को खून आलूद देखकर पूछा, आप ज़ख्मी हैं? ज़ुबैर ने बेपरवाही से जवाब दिया, ये मामूली ज़ख्म है। खुशपोश नौजवान ने कुछ कहकर दिलीप सिंह को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। इसके बाद दिलीप सिंह ने डाकों के सरदार से चंद बातें करने के बाद अरबी ज़बान में ज़ुबैर के साथियों से कहा, किश्ती में एक संदूक पड़ा हुआ है, इसे ऊपर ले आओ। मुल्लाहों ने संदल की लकड़ी के छोटे से संदूक को रस्से के साथ बांधकर ऊपर खींच लिया। दिलीप सिंह ने ढकना ऊपर उठाया और तमाम मुल्ला हैरान होकर सोने और मोतियों जवाहरात से भरे संदूक को देखने लगे। ज़ुबैर के इस्तिफसार पर दिलीप सिंह ने खुशपोश नौजवान से चंद सवालात और पूछे और इसने अपनी आपबीती सुनाई। नौजवान का नाम जयराम था। वो काठियावाड़ के एक आली नस्ब राजपूत ख़ानदान का चश्म चिराग था। अवाइल शबाब में इसे शरीयत और नामवरी का शौक़ सरजमीन सिंध तक ले गया। ब्राह्मण आबादी के एक मेले में इसने तीर अंदाजी में अपने कमालात दिखाकर सिंध के राजा को अपना कदरदान बना लिया। राजा ने इसे अपनी फ़ौज में एक मामूली अहदा देकर अपने पास रख लिया। 2 साल की खिदमत गुजारी के बाद जयराम ने देवल के नायब हाकिम की जगह हासिल कर ली। देवल में आए हुए इसे एक हफ़्ता न हुआ था कि घर से इसे अपने बाप की वफ़ात और माँ की हलालत की खबर मिली और चंद माह की रुख़्सत लेकर काठियावाड़ पहुंचा। घर पहुंचने के 10 दिन बाद इसकी वालदा भी चल बसी। घर में अब सिर्फ इसकी एक छोटी बहन माया देवी थी। जयराम ने रिश्तेदारों की नसीहत और माया देवी के आंसुओं से मुतासिर होकर वापस सिंध जाने का ख्याल छोड़ दिया। लेकिन 4 माह घर में क़याम करने के बाद इसे पुरसुकून ज़िंदगी की तलख़ी महसूस होने लगी और एक दिन इसने काठियावाड़ के राजा की खिदमत में हाजिर होकर मुलाजिमत की दरख्वास्त की। ये वो ज़माना था जब कि सिंध के राजा ने अपना हल्का इक़्तिदार वसी करने के लिए पड़ोस की छोटी छोटी रियासतों से छेड़छाड़ शुरू कर रखी थी और ख़ुद मुख्तार सरदार और राजा इसे अपने ताकतवर हमसाया तस्लीम करने के सबूत में अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इसकी नज़र किया करते थे। काठियावाड़ के राजा को अगरचे बराह रास्त सिंध के राजा से कोई ख़तरा न था, ताहम वो कुछ सोने और चांदी की हवस इसे अपना दोस्त बनाना गनीमत समझता था। जयराम को अपने दरबार में कोई अहदा देने के बजाय इसने सिंध में इसके असर व सुरूख से फ़ायदा उठाना ज़्यादा मुनासिब ख्याल किया और इसे सोने जवाहरात और मोतियों का एक संदूक देकर सिंध के राजा की खिदमत में भेज दिया। जयराम को यकीन था कि राजा दोहरा इसे वापस ना आने देगा, इसलिए इसने अपनी बहन माया देवी को घर पर छोड़ना मुनासिब न समझा। माया देवी भी इसके साथ जाने पर बज़िद थी, इसलिए ये दोनों अपने घर बार चचाजाद भाई के सुपुर्द करके सिंध के तरफ रवाना हो गए। लेकिन काठियावाड़ और सिंध के दरमियान उनके जहाज़ को बहरी डाकुओं से मुकाबला करना पड़ा। इसके साथ ही बहादुरी से लड़े, लेकिन डाकुओं के सामने इसकी पेश ना गई। डाकुओं ने जवाहरात के संदूक पर कब्जा कर लिया। जयराम और माया देवी के सिवा इनके बाकी साथियों को समंदर के किनारे लाकर आज़ाद कर दिया। डाकुओं का सरदार ये समझता था कि जयराम और माया देवी राजा काठियावाड़ के अजीज़ और इनके जान बचाने के लिए एक मामूल रकम अदा करने पर आमदा हो जाएगा, इसलिए वो काठियावाड़ के साहिल के गैर आबादी हिस्से पर लंगर अंदाज होकर राजा से ये सौदा करना चाहता था। लेकिन इनके एक जासूस ने इसे सरांदीप के जहाज़ों की आमद की खबर कर दी और इसने काठियावाड़ ठहराने की बजाय मालाबार का रुख किया। ज़ुबैर ने यह किस्सा सुनकर एक बार जयराम और इसकी बहन को तसल्ली दी, ये लुटेरे जैसे हमारे मुजरिम हैं वैसे ही आपके मुजरिम हैं। मैंने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया कि इन्हें क्या सज़ा दी जाए, ताहम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में इन्हें क्या सज़ा दी जाती है। जयराम ने जवाब दिया, ऐसे जालिम डाकुओं के लिए हमारे क़ानून में और आपके क़ानून में रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। ताहम जब इन लोगों से आपका मुकाबला हुआ था
तो मुझे और मेरी बहन को जहाज़ के कोने में बंद कर दिया गया और जहाज़ को आग लग जाने के बाद ये लोग हमें वहीं छोड़ना चाहते थे। अपने लिए मैं शायद इससे रहम की दरख्वास्त ना करता, लेकिन अपनी बहन के लिए मुझे आजिज़ होना पड़ा और इन लोगों ने हमें किश्ती पर सवार करने से पहले ये वादा लिया कि मैं आपसे इन लोगों की जान बख्शी के लिए सिफारिश करूँगा। मेरा ये मतलब नहीं कि इन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए, मैं इन्हें सिर्फ मौत की सज़ा से बचाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब तक इनके राह रास्त पर आ जाने का इत्मीनान ना हो इन्हें कैद में रखा जाए। माया देवी अदालत की वजह से देर तक खड़ी रह न सकी। इसने अपने भाई से कुछ कहा और बेशतर इसके कि वो कोई जवाब देता, दिलीप सिंह ने कहा, ओहो, हमें यह मालूम ना था कि आपकी बहन अलील है। खालिद बेटा, इन्हें अपनी बहन के पास ले जाओ। खालिद आगे बढ़ा और माया देवी अपने भाई की तरफ देखने लगी। जयराम ने दिलीप सिंह से पूछा, इस जहाज़ पर औरतें भी हैं? जी हाँ, आपकी बहन को किसी किस्म की तकलीफ ना होगी। हाँ बेटी, जाओ तुम आराम करो। जहाज़ों की दोबारा रवानगी से पहले लुटेरों के सरदार के सिवा बाकी तमाम कैदियों को दिलीप सिंह के जहाज़ में मुंतकिल कर दिया गया। जुबैर ने दिलीप सिंह से ताकीद की, जब तक इनकी सज़ा का फ़ैसला ना हो इनके साथ बदसलूकी ना की जाए। डाकुओं के सरदार को इसके साथियों की नेक चलने की ज़मानत के तौर पर जुबैर ने अपने जहाज़ पर ठहरा लिया। जयराम ने अपनी बहन की अदालत के पेश नज़र जुबैर के जहाज़ पर रहना पसंद किया। खालिद ने माया देवी को नाहिदा के पास पहुंचा दिया। नाहिदा इसे एक बिस्तर पर लेटा दिया और अरब औरतें इसके गिर्द जमा हो गईं। पहली मुलाकात में मेज़बानों और मेहमानों के दरमियान फ़क्त इशारों से हमदर्दी और तशक्कुर के जज्बात की तर्जुमानी हुई। दिलीप सिंह ने अपने जहाज़ पर जाने से पहले जयराम से कहा, आपको शायद खाने की तकलीफ़ हो, मैं एक मुद्दत मुसलमानों के साथ रहकर छूत छात का ख्याल नहीं रहा। हम सब एक ही दस्तरखान पर खा लेते हैं। मेरे साथ जितने आदमी हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो मुसलमानों के साथ ना खा चुका हो। ताहम मेरा एक आदमी जिसे मैं इस जहाज़ पर छोड़ रहा हूँ आप दोनों के लिए खाना तैयार करेगा और आपके मेज़बान आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको अपने दस्तरखान पर बैठने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। दिलीप सिंह ने चंद बातें जुबैर को समझाई और इतरा कर अपने जहाज़ पर चला गया। उसके पहुंचने से पहले इसके साथी अपने दस्तरों से 5 सफ़ेद रेश लुटेरों के सरदार और दाढ़ियाँ, मूछें और भुएं मोड़ चुके थे। एक डाकू जो शक्ल व सूरत से ज़्यादा मुअम्मर मालूम होता था, इसकी सिर्फ आधी दाढ़ी, एक मूछ और आधा सिर साफ करने पर इक्तफा किया गया। नाहिदा और दूसरी अरब औरतों ने दिल व जान से माया देवी की तीमारदारी की। मौसमी बुखार के लिए नाहिदा सरांदीप से चंद जड़ी बूटियाँ अपने साथ ले आई थी। इनके इस्तेमाल से माया देवी 3-4 दिन में तंदुरुस्त हो गई। जुबैर ने अपने बाजू के ज़ख्म को मामूली समझकर शुरू में चंद दिन परवाह न की, लेकिन मरतूब हुआ कि बाद ज़ख्म में तीसरे दिन पीप पड़ गई और इसे दर्द की शिद्दत और बुखार की वजह से चंद दिन बिस्तर पर लेटना पड़ा। दिलीप सिंह कई बार अपना जहाज़ छोड़कर इसकी तीमारदारी के लिए आया। अली, खालिद और हाशिम, नाहिदा और दूसरी अरब औरतों को हर आं इसकी हालत से खबर रखते। जयराम हर वक्त इसके पास बैठा रहता। माया देवी एक औरत की ज़कावत हुस्न की बदौलत नाहिदा के मगमून और परेशान रहने की वजह समझ चुकी थी। वह अपने भाई की मौजूदगी में कभी कभी जुबैर को देख आती और वापस आकर इशारों और अरबी के चंद टूटे फूटे अल्फाज में, जिन्हें वो दिन रात अरब औरतों की सोबत में रहकर याद कर चुकी थी, नाहिदा को तसल्ली देती। एक शाम जुबैर की हालत कदरे मखदूश थी। दिलीप सिंह आया और ज़ख्म की मरहम पट्टी करने के बाद चला गया। रात के वक्त मतलब अबर आलूद था, हवा तेज़ थी। मुल्ला अपनी अपनी जगह पर मुतय्यन थे। जयराम, खालिद और अली जुबैर की तीमारदारी कर रहे थे। अरब औरतें इशा की नमाज के लिए उठी और माया देवी अपने भाई से जुबैर का हाल पूछने चली गई। जब नाहिदा नमाज से फारिग होकर जुबैर की सेहत के लिए दुआ कर रही थी, खालिद ने आकर बताया कि जुबैर बेहोश है। एक उम्र रसीदा औरत ने कहा, हमारे तमाम आदमी आंधी की वजह से जहाज़ पर मसरूफ़ है, हमें इनके पास ज़रूर जाना चाहिए। तमाम औरतें उठकर जुबैर के पास पहुंची। माया देवी ने इन्हें देखकर अपने भाई की तरफ इशारा किया और वो उठकर बाहर निकल गया। जयराम ने कई रातें आंखों में काटी थी। वो बाहर निकलते ही जहाज़ के एक कोने में लेटकर गहरी नींद सो गया। आधी रात के वक्त जुबैर का बुखार कदरे कम हुआ। नाहिदा और माया देवी के अलावा बाकी औरतें अपने कमरे में चले गई। खालिद और अली वहीं लेट गए। रात के तीसरे पहर जुबैर ने आंखें खुली और शमा की रोशनी में माया देवी और नाहिदा को देखकर पूछा, आप यहाँ जाएं, आराम करें। नाहिदा का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से चमक
चमक उठा और इसने सवाल किया, और आप अब कैसे हैं? मैं अब ठीक हूँ, मुझे पानी दीजिए। माया देवी ने उठकर सुराही से पानी का प्याला लिया और नाहिदा के हाथ में दे दिया। नाहिदा ने हिचकिचाते हुए एक हाथ से जुबैर के सर को सहारा देकर उठाया और दूसरे हाथ से पानी का प्याला इसके होंठों से लगा दिया। जुबैर ने पानी पीकर तकिए पर सर रख दिया और नाहिदा से कहा, इनके भाई ने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है, वो अब कहाँ हैं? वो बाहर सो रहे हैं। आप भी जाकर सोएं, मुझे आराम है। दिलीप सिंह के नए मरहम ने बहुत फ़ायदा किया। चंद दिनों के बाद जुबैर चलने फिरने के काबिल हो गया। अरबों को खुल्क जयराम को बहुत मुतासिर कर चुका था। जुबैर से इसका उन्स इंतहाई दर्जे की अकीदत और मोहब्बत की हद तक पहुंच चुका था। वो जुबैर से अरब के ताज़ा हालात के मुतालिक काफ़ी वाकिफियत हासिल कर चुका था। अरबों ने नए दिन में इंसानी मुसावत की तख्लील ने इसे शुरू में बहुत परेशान किया, लेकिन जुबैर की तबलीग से वो जल्द ही इस बात का ख्याल हो गया कि दुनिया भर में क़याम अमन के लिए तमाम अक़वाम का किसी ऐसे दिन को कबूल करना ज़रूरी है जो हर इंसान को मसावी हुकूक देता है, जो तमाम इंसानों को रंग व खून और नस्ल से नहीं बल्कि आमाल से पहचानता है। इब्तिदा में इसने खाने पीने के मामले में मुसलमानों की छूत से परहेज़ किया, लेकिन चंद दिन जुबैर की सोबत में रहकर इसे छूत का इम्तियाज़ मुज़ाहिका खेज़ नज़र आने लगा और एक दिन वह अपनी बहन से मशवरा किए बगैर जुबैर के दस्तरखान पर बैठ गया। माया देवी ने अपने भाई से भी पहले एक जहनी इनकलाब आ चुका था। वो इस इनकलाब की वजह यह न थी कि वो अपने भाई की तरह इस्लाम की तालीम से वाकिफ़ हो चुकी थी, बल्कि इसकी वजह अरबों का वो अखलाक था जिसने एक गयूर राजपूत लड़की को यह महसूस होने न दिया कि वो एक अजनबी कौम के इंसानों के रहम पर है। मुसलमान मुल्ला इसे देखते और आंखें झुका लेते। पहले ही दिन वो ये महसूस करने लगी कि इन सब की निगाहें इसके भाई की निगाहों से मुख्तलिफ नहीं। नाहिदा की तीमारदारी ने भी इसे बहुत मुतासिर किया। इन सब से ज़्यादा वो खालिद के तर्ज अमल से मुतासिर थी। ना जाने क्यों इसकी निगाहें इसे देखने और कान इसकी आवाज़ को सुनने के लिए बेकरार थे, और जब वो सामने आता इसे आंख उठाने की जुर्रत न होती। वो बेपरवाही से मुंह फेरकर गुजर जाता और देर तक अपने दिल की धड़कनें सुनती रहती। कभी तरह तरह के ख्यालात से परेशान होकर वो अपने आप को कोसती। रात के वक्त वो अपने हम उम्र लड़के से मरऊब होने के बजाय इसे नफ़रत और हक़ारत और बेपरवाही से देखने का इरादा लेकर सोती। लेकिन सुबह की अज़ान के बाद जब वो अरब नमाज के लिए खड़े होते और इन इरादों के बावजूद उठकर अर्शे पर चली जाती और एक तरफ खड़ी होकर नीलगौन समंदर की लहरों से दिल बहलाने की कोशिश करती, लेकिन जल्दी एकता कर मुँह फेर लेती और नमाजियों की तरफ देखती। गैर शऊरी तौर पर इसकी निगाहें खालिद पर मरकूज हो जाती। खालिद की वजह से इसे दूसरे नमाजियों का रुकू व सुजूद पसंद आता। नमाज के बाद खालिद के हाथ बुलंद होते देखकर इसे हाथ उठाकर दुआ मांगने का तरीका दिलकश मालूम होता। इस्लाम के साथ इसकी पहली दिलचस्पी इसलिए थी कि यह खालिद का दीन था। अरबी ज़बान वो इसलिए सीखने की कोशिश करती कि यह खालिद की ज़बान थी। डाकुओं के सरदार को जंजीर में रखा गया था। दिलीप सिंह की हिदायत थी कि इस पर किसी किस्म का एतबार न किया जाए। इसे दोनों वक्त खाना पहुंचाने का काम अली के सुपुर्द कर दिया गया था और अली को हर वक्त ये फिक्र रहती कि शायद इसका पेट नहीं भरा हो और खाने पर बूढ़े सरदार को अली के इसरार पर एक दो लुक़मे ज़्यादा ही खाने पड़ते। जुबैर का सलूक भी इसकी तौक़े के ख़िलाफ़ था। जुबैर दिन भर में एक दफ़ा ज़रूर इसके पास आता। पहली बार इसने अपनी टूटी फूटी सिंधी में बातें करने की कोशिश की, लेकिन इसे जल्दी ये मालूम हो गया कि वो अरबी में बेतकल्लुफ़ी से बातचीत कर सकता है। एक दिन इसने जुबैर से कहा, मौत के इंतज़ार में जीना मेरे लिए बहुत सब्र आज़मा है। अगर आप मुझ पर रहम नहीं करना चाहते तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सज़ा मिलती है जल्दी मिल जाए। जुबैर ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आता है, लेकिन तुम्हें इस वक्त तक कैद से नहीं छोड़ा जा सकता जब तक मुझे यकीन न हो कि तुम आज़ाद होकर फिर यही पेशा अख्तियार न कर लो। इसने जवाब दिया, मेरे जहाज़ गर्क हो चुके हैं और अब मैं बुढ़ापे के बाकी दिन जंगल में छुपकर गुजारने के सिवा और कर ही क्या सकता हूँ। डाकू को हर जगह ख़तरनाक बन सकता है। तुम समंदर में जहाज़ को लूटते थे, खुश्की पर लोगों के घरों में डाके डालोगे। अगर मैं तुम्हें बसरा ले जाऊँ तो वहाँ गालिबन तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, और अगर तुम्हारा ये फ़ैसला जयराम पर छोड़ दूँ तो बाकी उम्र तुम्हें कैद खाने की कोठरी में गुजारनी पड़ेगी। डाकुओं के सरदार ने जवाब दिया, मैं आपकी हुकूमत के मुतालिक कुछ नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि देवल की हुकूमत को मुझे सज़ा देने का कोई हक़ नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं गुज़िश्ता चंद बरस जो कुछ समंदर में अपने जहाज़ पर सवार हुआ करता हूँ,
वही कुछ सिंध का राजा तख्त पर बैठकर करता है। फ़र्क यह है कि इसके अहलकार कमज़ोर और गरीब आदमियों को लूटते हैं और मेरे साथी छोटी छोटी किश्तियों की बजाय सिर्फ बड़े बड़े जहाज़ों को लूटते हैं। हमारा पेशा एक है, नाम हमारे मुख्तलिफ है। मैं एक डाकू हूँ और वो एक राजा। इसकी तरह इसका बाप भी राजा था, लेकिन मेरा बाप मेरी तरह एक डाकू ना था। मैं खुद भी एक डाकू ना बनता, लेकिन जुल्म ने मुझे ऐसा बना दिया। खैर, इन बातों के जिक्र से कोई फ़ायदा नहीं। आप गालिब हैं और मैं मगलूब। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुझे सिंध की हुकूमत के रहम व करम पर छोड़ने की बजाय खुद जो सज़ा चाहें दे लें। ज़ुबैर ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। डाकुओं के सरदार ने कदर तामील के बाद मुख्तसर अल्फाज में अपनी बातें बयान की। मेरा नाम गंगू है। मैं दरिया सिंध के किनारे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। अपने बाप की तरह मेरा भी पेशा माहीगिरी था। 20 साल की उम्र में मेरे सर से वालिदैन का साया उठ गया। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसका नाम जोंती था। इसकी आंखें हिरनी की आंखों से ज़्यादा दिलफरेब और आवाज़ कोयल की आवाज़ से ज़्यादा मीठी थी। लोग इसे जलपरी कहा करते थे। गांव में कोई नौजवान ऐसा न था जो लाजों पर जान देने के लिए तैयार न था, लेकिन वो सिर्फ मुझे चाहती थी। इसका बाप एक सादा दिल आदमी था। बरसात में एक दफ़ा दरिया ज़ोरों पर था। इसने शर्त लगाई थी कि मैं लाजो की शादी इसके साथ करूँगा जो दरिया उबूर करेगा। हमारे गांव में अच्छे तैराक थे, लेकिन बरसात में दरिया का बहाव देखकर किसी को पानी में कूदने की हिम्मत ना हुई। मैं लाजो के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार था। मैंने यह शर्त पूरी की और चंद दिन के बाद मेरी और इसकी शादी हो गई। हम दोनों खुश थे और ज़्यादा वक्त किश्ती पर गुजारते थे। मैं मछलियाँ पकड़ा करता था, वो खाना पकाया करती थी। रात के वक्त हम हंसते हंसते और गाते गाते तारों की छाँव में सो जाते थे। अजीब दिन थे वो भी। यहाँ तक कहकर गंगो की आंखों में आंसू आ गया और देर तक हिचकियाँ लेने के बाद इसने फिर अपनी दास्तान शुरू की। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मुझे लाजो से जुदा होना पड़ा हमेशा के लिए। मुझे मालूम न था कि एक नीच जात और कमज़ोर आदमी के लिए एक खूबसूरत बीवी रखना पाप है। हमारे गांव से एक कोस के फासले पर हमारे इलाके के सरदार का शहर था। एक दिन वो चंद सिपाहियों के साथ दरिया पर आया और मुझे पार ले जाने के लिए कहा। किश्ती पर सवार होकर वो लाजो को बुरी तरह घूर रहा था। इसके पूछने पर मैंने इसे बताया कि ये मेरी बीवी है। वो बोला, ये किसी माहीगीर की लड़की मालूम नहीं होती, तुम इसे कहाँ से लाए? मैंने कोई जवाब न दिया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर इसने मुझे बताया कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम इतनी देर मेरा इंतज़ार करो। लेकिन वो शाम से पहले ही वापस आ गया और मैंने इसे दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। वो मेरा नाम पूछकर चला गया। इसके बाद वो हमारे गांव के माहीगीरों का शिकार देखने के बहाने कभी कभी हमारे गांव में चला आता। गांव के लोग इसे अपने साथ बेतकल्लुफ़ी से पेश आता देखकर खुश होते। लेकिन लाजो ने एक दिन मुझसे कहा कि इसकी नीयत दुरुस्त नहीं, वो मेरी तरफ बहुत बुरी नज़रों से देखता है। एक शाम लाजो हस्बे मामूल किश्ती पर खाना पका रही थी। वो घोड़े पर आया और मुझसे कहने लगा, तुम्हारे पास कोई ताज़ा शिकार हो तो लाओ। मैंने थोड़ी देर बेशतर 2 बड़ी मछलियाँ पकड़ी थी, वो मैंने इसे पेश की। इसने मछलियाँ उठाकर अपने साथ चलने का हुक्म दिया। शहर दूर न था और मैंने लाजो से कहा, मैं खाना तैयार होने तक आ जाऊँगा। मैं इसके घोड़े के पीछे चल रहा था कि रास्ते में झाड़ियों की आड़ से चंद आदमी नमूदार हुए और मुझ पर टूट पड़े। मैंने इनकी गिरफ्त से आज़ाद होने की जद्दोजहद की, लेकिन इसने मेरे सर पर लाठी मारी और मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे होश आया तो मैं एक तारीक कोठरी में पड़ा हुआ था। वो दिन में भूखा और प्यासा जान कई हालात में वहाँ पड़ा रहा। तीसरे दिन कोठरी के दरवाज़ा खुला और लाजो के साथ 3 आदमी आए, जिनमें से एक खाना और पानी उठाए हुए थे और 2 के हाथों में नंगी तलवारें थी। कोठरी में दाखिल होते ही लाजो का रंग जर्द हो गया और इसकी आंखें देखने से ऐसा मालूम होता कि आंसू का तमाम ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। इसकी निगाह पड़ते ही भूख और प्यास भूल गई। मेरा जी चाहता कि भागकर इसे लपेट जाओ, लेकिन मेरे हाथों पाँव बंधे हुए थे। लाजो ने सिपाहियों की तरफ देखा और तलवारों से मेरी रस्सियाँ काटकर बाहर निकल गए। मैंने पूछा, लाजो तुम यहाँ कैसे पहुँची? और वो होंठ अपनी चीखों को जब्त करते हुए मुझसे लपेट गए। लेकिन अचानक इसने खौफज़दा होकर मुझे छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। इसने मुझे बताया, मेरे चले आने से थोड़ी देर बाद चंद आदमियों ने किश्ती पर हमला किया और इसे पकड़कर सरदार के पास ले आए। इसे मेरा हाल मालूम न था और वो बेगैरती की ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देना चाहती थी। लेकिन सरदार ने इसे मेरी कैद का हाल बताकर ये धमकी दी कि
तू अगर इसके महल में बेहयाई की ज़िंदगी बसर करने के लिए आमदा ना होती तो तेरा शौहर इस कोठरी में भूखा और प्यासा एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। अब वो मेरे पास आई थी ये बताने के लिए कि गंगो आज़ाद हो, तुम जाओ और ये समझो कि तुम्हारी लाजो मर गई। वो अपनी असमत से मेरी आज़ादी का सौदा करना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे गलत समझा। मैंने ये समझा कि वो एक गरीब मुल्लाह की किश्ती छोड़कर महलों में रहना चाहती है। मैंने उसे बुरा भला कहा, गालियाँ दी और इन जालिम हाथों से चंद थप्पड़ भी मारे, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसने सिर्फ ये कहा, गंगो मैं बेइज्जती की ज़िंदगी पर मौत को तरजीह दूंगी, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई कि मुझे तुम्हारी जान अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। भगवान के लिए तुम जाओ, ये मौका ना गवाओ। मुमकिन है कि तुम आज़ाद होकर मुझे इस जालिम के पंजे से छुड़ाने की कोई तदबीर सोच सको। इसके आंसुओं और आहों ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। मैंने इसे फिर अपने गले लगा लिया और इसे वादा किया कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं इस महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कैद खाने का दरवाज़ा फिर खुला। सिपाहियों के बजाय वो जालिम भेड़िया अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में नंगी तलवार ना होती तो मैं यकीनन इस पर हमला कर देता। इसने आते ही लाजो से कहा, अब बताओ क्या फ़ैसला किया तुमने? इसकी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। लाजो ने जवाब दिया, अगर मैं आपकी शर्त मान लूँ तो इस बात का क्या सबूत है कि ये ज़िंदा और सलामत शहर से निकल जाएगा? इसने कहा, मैं वादा करता हूँ। लाजो आंसू बहाती हुई इसके साथ चली गई और मुझे 4 सिपाही शहर से बाहर ले आए। इनके हाथों में नंगी तलवारें थी। मुझे सरदार के वादे पर एतबार ना था। शहर से बाहर निकल कर जब मैं इस जंगल में पहुंचा जो दरिया के किनारे से दूर तक फैला हुआ था, तो एक शख्स ने पीछे से अचानक मुझ पर वार किया। मुझे पहले ही इस हमले की तौक़ी थी, इसलिए मैंने एक तरफ कूद कर अपने आप को बचा लिया। इस पर चारों आदमी मुझ पर टूट पड़े, लेकिन मैं भागने में इनसे तेज़ था। मैं जल्द ही जंगल में पहुंचकर एक झाड़ी के नीचे छुप गया। वो थोड़ी देर इधर उधर तलाश करने के बाद मायूस होकर वापस चले गए। शाम हो रही थी। मैं छुपता छुपाता दरिया के किनारे से पहुंचा। मेरी किश्ती जल रही थी और दरिया के किनारे वो चारों सिपाही खड़े थे। इन वाक़यात ने मेरे जैसे अमन पसंद आदमी को भेड़िया बना दिया। मैं गाँव की तरफ भागा। मेरी आवाज़ में एक असर था और आँख की आन में नौजवान लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ लेकर मेरे साथ निकल आए। हमें देखकर सिपाही डर कर भाग गए, लेकिन मैंने किसी को बच निकलने का रास्ता न दिया और चारों को मारकर इनकी लाशें दरिया में फेंक दी। आधी रात तक मैंने माहीगीरों के 20-25 बस्तियों से कोई 200 नौजवान इकट्ठा कर लिया और तीसरे पहर सरदार के महल पर धावा बोल दिया। शहर के लोग पहले ही से इसके मुजालिम से तंग थे। कोई इसकी मदद के लिए ना निकला। इसके चंद सिपाहियों ने मुकाबला किया, लेकिन अक्सर ने भाग कर लोगों के घरों में पनाह ली। हमने सरदार को पकड़ लिया और इससे लाजो के मुतालिक पूछा। वो हर सवाल पर सिर्फ ये जवाब देता, मैं बेकसूर हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने मिशाल दिखाकर इसे जिंदा जला देने की धमकी दी। वो मुझे महल के निचली ज़मीन के एक कमरे में ले गया। फर्श पर लाजो की लाश देखकर मेरी चीख निकल गई। वो हाथ बांध कर ये कह रहा था, मैंने इसे नहीं मारा, इसने खुद मकान की छत से छलांग लगा दी। तुम सिपाहियों से पूछ सकते हो, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मैंने जलती हुई मिसाल इसकी आंखों में झोंक दी और कुल्हाड़ी के पे दर पे ज़रबों से इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद मैं एक डाकू था। मेरे दिल में किसी के लिए रहम न था। मैंने कई सरदारों को लूटा और जब राजा की फौजों ने ज़मीन हमारे लिए तंग कर दी, मैंने दरिया के रास्ते समंदर का रुख किया। देवल की बंदरगाह से हमने रात के वक्त वो जहाज़ चोरी किए। इसके बाद मैं अब तक कई जहाज़ लूट चुका हूँ। मैं हर उस शख्स को अपना दुश्मन समझता हूँ जो राजाओं और सरदारों के साथ ताउन करता है। मुझे हर दौलतमंद इंसान में इस सरदार की रूह नज़र आती है। मुझे हर ऊंचे ऐवान में लाजो जैसी मजलूम लड़कियों की रूहें इंतकाम के लिए पुकारती सुनाई देती है। जुबैर ने कहा, मुझे इस लड़की दर्दनाक मौत का सख्त अफसोस है और सरदार से जंग करने में भी मुझे शायद तुम हक बजानिब समझे जा सकोगे, लेकिन तुम एक इंसान के जुल्म का बदला दूसरे इंसानों से कैसे ले सकते हो? तुमने हमारे जहाज़ पर हमला किया और इस पर कोई सरदार सवार न था। इस पर चंद यतीम बच्चे और औरतें थीं। गंगो ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, लेकिन दूसरे जहाज़ पर सरांदीप के राजा का झंडा लहरा रहा था और आप इसके माऊन थे। ताहम अगर मुझे मालूम होता कि आपके जहाज़ पर औरतें और बच्चे सवार हैं तो मैं हमला ना करता। चंद माह हुए मैंने इसी समंदर में आपके मुल्क का एक जहाज़ देखा, लेकिन मैंने इसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि इस पर मर्दों के अलावा चंद औरतें भी थीं। खालिद ये सुनकर चिल्ला उठा, क्या इस पर सरांदीप के चंद मुल्लाह थे? हाँ, वो तो अब्बा का जहाज़ था और अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। तुम झूठ कहते हो, तुम इनका जहाज़
गर्क कर चुके हो। गंगू ने जवाब दिया, अगर मैं इस जहाज़ को गर्क कर चुका होता तो मुझे आपके सामने इसका जिक्र करने की ज़रूरत ना थी। इस जहाज़ पर हाथी भी थे। हाँ, तुम्हें इसके मुतालिक ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ गर्क हुआ? नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो जान देवल तक सही सलामत पहुँच गया। जुबैर ने पूछा, इस समंदर में तुम्हारे सिवा लुटेरों का कोई और गिरोह भी है? हाँ। क्या ये मुमकिन है कि देवल के हाकिम ने वो जहाज़ लूट लिया? हाँ, मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, खुशकी के डाकू को समंदर के लुटेरों से ज़्यादा बेरहम है। इस गुफ्तगू के बाद गंगू के साथ जुबैर की दिलचस्पी बढ़ गई। जयराम अजीब कश्मकश में मुब्तला गंगू की बातें सुन रहा था, लेकिन एक वफादार सिपाही की तरह वो राजा को नुक्ताचीनी से बुलंद समझता था। वो रियाया के किसी फ़र्द का ये हक़ तस्लीम करने के लिए तैयार ना था कि वो किसी ज़ाती रंजिश की बिना पर राजा के ख़िलाफ़ फैलाने जंग कर दे। वो राजाओं की तक़दीस के मुकाबले में रैयत की कमतरी का क़ायल था। ताहम जब जुबैर ने गंगू से पुरअमन रहने का वादा लेकर इसकी जंजीरें खोल दी तो इसने मज़ाहमत ना की। चंद दिन जुबैर की सोबत में रहकर गंगू ने अपने ख़यालात में एक अजीब तब्दीली महसूस की। जुबैर ने चंद मुलाकातों में रूम और ईरान के ख़िलाफ़ मुसलमानों की इब्तिदाई जंग का जिक्र करके इस पर यह साबित कर दिया कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम एक ऐसा निज़ाम पेश करता है जो जबर व इस्तिबदाद की हुकूमतों का खात्मा कर सकता है। गंगू एक डाकू की ज़िंदगी इख्तियार करने के बाद समाज के तमाम मजहबी अकायद से किनारा कश हो चुका था। इसके लिए दुनिया की एक वसी झील थी जिसमें बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ निगलती हैं। वो खुद को एक छोटी मछली समझते हुए हर बड़ी मछली के साथ जंग करने के लिए तैयार था। मुसलमानों के साथ इसकी हमदर्दी की पहली वजह यह थी कि वो रोए ज़मीन की बड़ी मछलियों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार थे। एक दिन जुबैर ने उसे समझाया कि तुम जुल्म के ख़िलाफ़ जंग करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे हथियार अपने दुश्मनों के हथियारों से मुख्तलिफ नहीं। इन्होंने तुम्हारी किश्ती जलाई थी और तुमने इनके जहाज़ जलाते हो। दोनों का उसूल जुल्म है। जिस तरह कई बेगुनाह इनके जुल्म का शिकार होते हैं, इस तरह कई बेगुनाह तुम्हारे जुल्म का शिकार होते हैं। तुम खुद तस्लीम कर चुके हो कि तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तुम दोनों में किसी के पास अदल व इंसाफ और अमन के लिए कोई कानून नहीं, और जब तक तुम दोनों में से एक के पास ऐसा कानून ना हो, तुम्हारी तलवारें आपस में टकराती रहेंगी। तुम दूसरी तलवार उठा लोगे, एक कमान टूटेगी तो दूसरी बना लोगे, लेकिन जुल्म के मुकाबले में हक व इंसाफ पर लड़ने वाले इंसान हरीफ की तलवार कुंद ही नहीं करते।